तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन प्रोसेस के बारे में और काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग एंड एडमिशन में कितने गैप होते हैं, कितने दिनों का आपको समय दिया जाता है। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो काउंसलिंग या एडमिशन्स में कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होता है कि उसके बिना आपका एडमिशन्स नहीं हो सकता या एडमिशन्स में रुकावट आ सकती है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स जान लेना ज़रूरी है, चाहे वो यूजी कोर्स के, चाहे वो पीजी कोर्स का हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स का हो। उन सब बच्चों को जानना, स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना दिनों का समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो पे तो आपको ये दिया है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एडमिशन्स फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट। तो आपको जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज दिए जाते हैं उसको आप 2 दिन से 4 दिन के बीच में, 2 तारीख से 4 दिन के मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 डेज़ का वक्त दिया जा रहा है सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। मतलब एडमिशन फॉर्मेलिटीज जितने भी सारे हैं, अब इसमें कौन कौन से आपको एक PM तक ऑफिस में रहना है। ये तो आपको ये समझना होगा कि एडमिशन जब भी शुरू होता है तो वो 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक PM तक चलता है। उसके बाद शाम तक आपको फीस स्लिप जमा करना होता है। ठीक है, सारे वेरिफिकेशंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो 10 से 1 बजे के बीच में ही चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एग्ज़ाम के दिन। तो ये पता कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है कैंडिडेट का पहला देख लेते हैं कैंडिडेट शुड। तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना आपके पास जरूरी होना चाहिए। दूसरे नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर क्या है। दूसरा नंबर आपका वो है जो आपके पिछले लास्ट ईयर वाला आपका रिजल्ट है या मार्कशीट है, जो आपके जैसे मान लीजिए कि आप डिप्लोमा में ले जा रहे हैं तो आपके पास या तो 10th का रिजल्ट होना चाहिए या 12th का रिजल्ट होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन टुगेदर एंड विद द ओरिजिनल मार्कशीट। तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशंस एंड मेंशन द प्रोस्पेक्टस। तो आपके उसके हिसाब से प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कहा गया है कि किस में कितना या किस क्लास का एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आपके पास वो रिजल्ट ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए जिस दिन आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के दिन। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं तो आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए या एज सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। वो आपके हाई स्कूल एंड 10th के मार्कशीट से इक्वल कर लिया जाएगा। उससे आपका एज प्रूफ एंड एज सर्टिफिकेट भी उसे समझ सकते हैं हम लोग। चौथा में ये बोला है कि आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए वोटर कार्ड हो गया एंड पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया एंड डिक्लेयर्ड एप्लीकेशन ऑफ। तो पैन कार्ड इसमें जिक्र नहीं है, तो पैन कार्ड भी रख ले तो अब बेहतर है। ठीक है, बेहतर होगा, वो अच्छा है। अगर ये इन तीनों में से कोई पैन कार्ड भी हो तो वो चल जाएगा, लेकिन इसमें वोटर कार्ड का जिक्र है, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड का जिक्र है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको OBC एंड ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस कैटेगरी से आप वो करते हैं। ठीक है, बिलोंग में। उसके बाद 6 नंबर में है कि आप अगर PWD कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, PWD हैंडीकैप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करें 7वें नंबर पे है कि आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट के हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, सपोर्ट ऑफ द क्लेम बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये चीज़ है ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्या दिया है। 8वां नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वां नंबर ये दिया है कि आपके पास अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उस स्टेट का। ठीक है, किस स्टेट से है तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर का क्या है। 9 नंबर है कि आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट ईयर जो आपने किस स्कूल से पास किया था, लास्ट ईयर लास्ट मतलब क्लास आपने पास किया है, तो उसका आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस ग्रुप के ब्लड हैं आपके अंदर, O है, AB है, A+ है, B+ है, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, जो भी है आपके पास होना चाहिए। 11वें नंबर पे चलते हैं। 11वां नंबर आपका गैप सर्टिफिकेट है या गैप पीरियड्स आपके बनाने हैं कि आपने जैसे कि UG में एडमिशन लिया, जैसे BLLB में, तो आपका गैप कितना था, जैसे 12 के बाद कितना गैप के बाद आपने
BLLB में एडमिशन लिया, उसमें जो है गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट भी बोलते हैं, तो वो जामिया के पास जो है आपका बन जाएगा। तो उस दिन जो है आप 100 या 50 रुपये में बनता है, मैक्सिमम 100 रुपये में बनता है, तो आप जाके जामिया के पास जो है एरिया में बनवा सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर यह है कि आपके पास जो है ये कोई नहीं है। 13 नंबर आपको फीस स्लिप जमा करना है डीन या डिपार्टमेंट या सेंटर ऑफिस या सबमिशन ऑफ द फीस। तो आपको कहाँ करना है, या डीन ऑफिस में कर देना है, या डिपार्टमेंट में, या सेंटर ऑफ द सबमिशन। तो यहाँ जहाँ आपको बुलाया जाएगा उसी में आपको डिपार्टमेंट में बुलाया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट में ज़्यादा डिपार्टमेंट में ही बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में बुला दिया, नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में, सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बुला दिया गया आपको। तो जहाँ आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है वहाँ आपको फीस स्लिप जमा करना होता है। फीस स्लिप आप 2 जगह से बनवा सकते हैं। पहला है गेट नंबर 4 से, और गेट नंबर 7 के पीछे वाली मस्जिद के पास गली है, वहाँ से आप जो है फीस स्लिप बनवा सकते हैं। बैंक के आपको फीस स्लिप दिया जाएगा, 2 फीस स्लिप होंगे, उसमें से एक फीस स्लिप जो है बैंक अपने पास रख लेगी, और दूसरा जो है आपको पैसा जो है रिसीव करने आप जब दे देंगे तो आपको जब फीस कट जाएगा, कटने के बाद जो है आपको ऑफिस में जमा करना होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या डीन ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, उसमें जाके आपको जमा करना होगा जहाँ आपको काउंसलिंग चल रहा है। उसके बाद 14 नंबर है कि अगर सीट बाकी रहा इसके बाद तो जो है दूसरा सीट लिस्ट आएगा। तो ज़्यादातर जो है एक बात और जान लीजिए कि सीट कम से कम 2 लिस्ट जो होते हैं, सिलेक्टेड लिस्ट जो होते हैं वो कम से कम 6 लिस्ट आते ही हैं सारी यूजी कोर्स में और डिप्लोमा कोर्स में। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट्स ज़रूरी हैं। तो ये रहा कि आपको कितने दिन का वक्त दिया जाएगा एडमिशन्स के लिए, उसके बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट, जैसे कि ID प्रूफ हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गए हैं, फिर उसके बाद OBC ST जो है आप कैटेगरी के हैं तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना है, PWD कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, कश्मीर माइग्रेंट का भी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, फिर डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के है तो डोमिसाइल बनवा लीजिए। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट भी बनता है, तो वो तो जाके जामिया के पास बनवा सकते हैं आप। और उसके बाद जो है आपको फीस स्लिप जमा करना है। तो वो एक चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। और थैंक यू।